नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल LSA लाइव स्टॉक असिस्टेंट पशुधन सहायक में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वेटरनरी की एक क्लास जो एनिमल और ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स एक सब्जेक्ट है। उसके एक टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो वो कौन सा टॉपिक है तो देखते हैं। चलो शुरू करते हैं कि DNA व RNA में मुख्य अंतर। यह जेनेटिक्स सब्जेक्ट है वेटरनरी के अंदर, उस का एक टॉपिक है कि डिफरेंट बिटवीन DNA और RNA। तो क्या मुख्य डिफरेंट है इसके बारे में हम बात करते हैं और देखते हैं। DNA व RNA में अंतर। DNA इसका पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल और RNA का पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। DNA दोहरी कुंडलित डबल स्टैंडर्ड संरचना है और बल्कि RNA एक रज्जु की सिंगल स्टैंडर्ड संरचना है। अर्थात जो DNA है वो उसकी दोहरी यानी कि दो कुंडल होते हैं उसके, और जो RNA है वो एक कुंडल में होता है, अर्थात उसकी सिंगल स्टैंडर्ड संरचना होती है। DNA में डीऑक्सी राइबो शर्करा पाई जाती है, लेकिन RNA में राइबो शर्करा पाई जाती है। ये कुछ मुख्य अंतर है जो हमें मुख्य तौर पर याद रखने चाहिए। तीसरा मुख्य अंतर है DNA के नाइट्रोजन क्षारक। अर्थात DNA में कौन कौन से नाइट्रोजन क्षारक हैं वो है प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन के अंदर एडेनिन और गुआनिन, और पिरिमिडिन थियामिन और साइटोसिन। एडेनिन को A से, गुआनिन को G से, थियामिन को T से और साइटोसिन को C से अंकित करते हैं। और RNA के नाइट्रोजन क्षारक कौन कौन से हैं? इसमें भी प्यूरिन और पिरिमिडिन पाए जाते हैं, लेकिन जो थियामिन है T उसकी जगह यूरेसिल U होता है। और इसके अलावा अगला मुख्य अंतर है DNA न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है और RNA भी न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। अर्थात जो DNA और RNA है वो दोनों ही न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं। और अगला है DNA 4 गाव के नियम का पालन करता है। अर्थात जो 4 गाव का नियम है वो उसमें DNA उसका पालन करता है। 4 गाव का नियम क्या है कि प्यूरिन बराबर पिरिमिडिन होते हैं, जैसे कि A प्लस G अर्थात एडेनिन प्लस गुआनिन बराबर थाइमिन प्लस साइटोसिन, ये एक दूसरे के बराबर होते हैं, लेकिन RNA 4 गाव के नियम का पालन नहीं करता है। अगला मुख्य अंतर है DNA के मुख्य प्रकार A DNA, B DNA और Z DNA। ये इसके 3 मुख्य प्रकार है DNA के। और RNA के मुख्य प्रकार है rRNA, tRNA और mRNA। तो DNA व RNA में ये कुछ मुख्य अंतर हैं। और उसके अलावा RNA के प्रकार के जो mRNA, tRNA और rRNA है उनके पूरे नाम भी आपको बता देता हूँ कि जो rRNA है उसका पूरा नाम है राइबोसोमल RNA, अर्थात ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए जगह प्रदान करता है। और जो tRNA है वो अमीनो अम्लों, इसका पूरा नाम है ट्रांसफर RNA, अर्थात यह अमीनो अम्लों को प्रोटीन संश्लेषण के स्थान तक लेकर जाता है। और यह mRNA है इसको मैसेंजर RNA कहते हैं और यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए संदेश टेम्पलेट प्रदान करता है। यह इसके प्रकार है और इनके ये पूरे नाम है और इनके ये कार्य है। तो DNA की संरचना, ये DNA की संरचना दोहरी कुंडली एवं समानांतर विपरीत होती है, अर्थात ये एक दूसरे के समान विपरीत होती है DNA की संरचना। और DNA की दोहरी कुंडली संरचना वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक ने दी थी। यानी ये क्वेश्चन भी अधिकतर बार पूछा जाता है कि DNA की दोहरी कुंडली संरचना किसने दी, तो यह वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने दी है। और DNA के बारे में और कुछ मैं आपको बताता हूँ कि DNA के एक कुंडलन की लंबाई कितनी होती है, तो वो 3.4 nm नैनो मैक्रो होती है। और DNA के कुंडलन का व्यास कितना होता है, तो 2.0 नैनोमीटर। और DNA के कुंडलन में नाइट्रोजन क्षारकों के 10 युग्म पाए जाते हैं। और अतः नाइट्रोजन क्षारकों के 2 युग्म के बीच की लंबाई 0.34 nm होती है। और DNA की बैकबोन क्या है, तो वो पेंटोस शर्करा प्लस फॉस्फेट होती है। और इसमें न्यूक्लियोटाइड होते हैं नाइट्रोजन क्षारक प्लस पेंटोस शर्करा प्लस फॉस्फेट, ये तीनों मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और न्यूक्लियोसाइड कौन कौन से क्षारक बनाते हैं, तो नाइट्रोजन क्षारक व पेंटोस शर्करा, ये दोनों मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। DNA में नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य पाए जाने वाला बंध हाइड्रोजन बंध होता है।
डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक एवं श्रृंखला के मध्य पाए जाने वाला बंध ग्लाइकोसिडिक बंध होता है। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के मध्य पाए जाने वाला बंध फॉस्फोडाइएस्टर बंध होता है। ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन और परिभाषाएं हैं जो इसमें डीएनए और आरएनए के अंतर के बारे में पूछी जाती है और डीएनए के बारे में पूछी जाती है। जो रिक्त स्थान जो होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स उसमें भी पूछे जाते हैं और ऑप्शन वाले क्वेश्चन में भी इनके बारे में पूछा जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फ्यूचर में मैं आपको बहुत ही अच्छी और जानकारी देने वाला हूँ वेटरनरी से संबंधित। धन्यवाद।